बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद इस पर मज़ीद गुफ्तगू जारी करते हैं। चेयरमैन साहब भी बैठे हैं। दुबई लीक्स आता है, सैकड़ों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज आती है। किसी में जुर्रत हुई है, किसी से पूछ ले, किसी जर्नल से, किसी पार्लियामेंटेरियन से, मोहसिन नकवी से कि भाई आपने ये कहाँ से प्रॉपर्टी ली। एक 45,000 वाले की सिम ब्लॉक कर दी है जिसके पास साइकिल तक नहीं है। और आप जिनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज आई हैं उनसे किसी ने आज तक पूछा है, बल्कि ये मुझे बताया गया है कि FBI को शटअप कॉल दी गई है कि इस तरफ देखना नहीं है। दूसरा सर, लोग देखते हैं आपके एक्शंस को, जो पॉलिटिकल क्लास है, हुक्मरान है। आपने 5,000 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है VVIPs को, 2,000 यूनिट्स आपने गैस फ्री दिए हुए हैं, आपने गाड़ियाँ फ्यूल फ्री दी हुई हैं। लोग देखते हैं कि ये उधर से तो कट नहीं करते। आपने बजट में नेशनल असम्बली सेनेट के 30% बजट इंक्रीज़ किया, आपने PM हाउस का बजट इंक्रीज़ किया है, आपने अपने एक्सपेंडिचर पे 1 पैसे का कट नहीं लगाया, ऊपर इंक्रीज़ किया और लोगों पर आप बोझ डाल रहे हैं। आप कहते हैं कि सैलरी बढ़ा दी है हमने। आप कल एडवोकेसी कर रहे थे हबीब बैंक की, आप बताएं उनका एक जो गार्ड खड़ा होता है उसकी 20,000 तनख्वाह, आप जाके चेक कर लें। आपके MBA 25,000 रुपये पे आपका हबीब बैंक रखता है। तो सर आप किस तरह करेंगे। और ये जो मीडिया वर्कर्स बैठे हैं इनकी 10-10 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी और ज़्यादातर लोगों को कैश तनख्वाहें मिलती हैं मीडिया में। आज तक FBR ने पूछा है किसी मीडिया से आप कैश तनख्वाहें क्यों देते हैं। एक टैक्स लोगों के टैक्स कटते हैं, जमा नहीं कराए जाते, पूछा है FBR ने। आप बातें करते हैं, आप सिस्टम ठीक करना नहीं चाहते। आप एक्शन, लोग आपके एक्शन को देख रहे हैं। ये लोग इसलिए चीख रहे हैं कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम करने को तैयार नहीं है, लोगों को मैसेज देने को तैयार नहीं है। ठीक है जी, देखिए जनरली जो आपने बात की है वो बिल्कुल, मैं 1 मिनट में आता हूँ टिवाना साहब। जो आपने जनरली बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि एक्शंस हैव टू स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और तो नहीं, आप थोड़ा सा देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उसको एग्जीक्यूशन में लेके जा रहे हैं। जो उन्होंने, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, जो एक्सपेंडिचर की बात है बिल्कुल दुरुस्त बात है कि गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर कैसे रिड्यूस कर रही है। और मैं उसके बाद, आपने तो और बातें की हैं, लेकिन मैंने तो आपको कहा है कि हम एक बड़ी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज़ को बंद करें, और वो इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले 2 से 3 महीने में। बाकी जो अगर कोई सिम गलत ब्लॉक हुई है तो पहली तो बात यह है कि मैं उसमें माफ़ी मांगता हूँ, बिकॉज दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड ऑफ विद कि ये जो डेटा एनालिटिक्स की टीम हमने बनानी है, ये हमें चीज़ ख़त्म करनी होगी। इसी की वजह से ट्रस्ट डेफिसिट है, इसी की वजह से लोग घबराते हैं। वो बाहर जाके जितने मर्जी उनको आप कह दें कि इतने पैसे जमा करवा दें, इतने पैसे जमा करवा दें, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमें टैक्स अथॉरिटी के साथ डील नहीं करना। ये ट्रस्ट डेफिसिट को हमें ख़त्म करना होगा। इसलिए डिजिटाइजेशन इज सो इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर रेवेन्यू मेजर्स बट ऑल्सो फॉर क्लाइंट एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो अभी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है, कि अगर हम वो ट्रस्ट ना पैदा कर सके तो फिर ये बड़ा जो है वो मुश्किल होगा। तो जो जहाँ तक सिम का ताल्लुक है ये बताएंगे, और दुबई का भी ये बताएंगे। जी मैं पहले सिम का बताऊँ। ये किसी नॉन फाइलर का बगैर सोचे समझे सिम ब्लॉक नहीं हुई। सिम ब्लॉक के लिए तमाम वो लोग जिनकी सिम ब्लॉक हुई हैं उनको नोटिस दिया गया है कि आपने पिछले 3-4 सालों में टैक्सेबल रिटर्न्स जमा कराते रहे, अब आपने अचानक जमा करानी छोड़ दी है। और उसके बाद 30 दिन के बाद उनको रिमाइंडर दिया गया है। फिर उसके बाद हमने ये एक्शन लिया है। अगर कोई ऐसी बात थी तो उन्होंने कोई जवाब दिया है इसका कि जी नहीं, मैंने तो कभी टैक्सेबल इनकम मेरी हुई नहीं, तो मुझे बताएं। हम उनसे भी माफ़ी मांगेंगे, आपसे भी। लेकिन हमारे सिस्टम में हमने ये नहीं किया कि कोई भी नॉन फाइलर है उसको कर दिया। तो जी ये आप एक तो समझ लें कि उसको नोट चले। दुबई लीक्स का जो आपने कहा कि मिनिस्टर साहब कुछ नहीं कर रहे, मिनिस्टर साहब ने खुद मुझे ये टॉप मेरी असाइनमेंट दिया कि मुझे इस पर आपने ब्रीफिंग देनी है। हमारी ब्रीफिंग तैयार है। जी हमने टैक्स भी लगा दिए हैं और वो अपीलों में भी है। कुछ 6 अरब के तो केसेस अपीलों में खड़े हैं, अगर आप चाहेंगे। जी तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने वीडियो देखी, आज बजट पेश होने का दिन था और बजट पेश होने के दौरान हंगामा राई जो पंजाब असेंबली में थी वो बहुत ही ज्यादा थी। और नाज़रीन इकराम, जिस वक्त वजीर खजाना बजट पेश करने की तकरीर पेश कर रहे थे और उस वक्त असेंबली में तहरीक इंसाफ की जानिब से इतना ज्यादा हंगामा था और हत्ता के पर्चियां तक फाड़ दी गई, इतना ज्यादा जो है असेंबली के अंदर शोरगुल पैदा हो गया था कि जिसे संभालना नाकाबिले मुश्किल हो गया था। हम बहुत ही ज्यादा सख्त और पेचीदा सवाल भी किए गए कि मोहसिन नकवी और दीगर जो बड़े लोग हैं इनको टैक्सेस क्यों नहीं लगाए जाते, क्यों एक गरीब जो किसान है, एक दिहाड़ीदार इंसान है, उसी की जेब से जो है टैक्सेस वो काटे जाते हैं। एक ठीक ठाक इंसान जो इस मुश्किल वक्त में, मुश्किल घड़ियों में जो सरवाइव कर रहा है, इस मुश्किल टाइम में, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं
जो महंगाई है वो दिन ब दिन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि इंसान की जो सोच है वो भी जवाब दे जाती है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के मुश्किल और पेचीदा तरीन हालात हैं, उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो एक किसान जो दिहाड़ीदार बंदा है, जिससे शायद 2 वक्त की जो है मजदूरी भी मुकम्मल तौर पे नहीं मिलती, उसकी जेब से इतने ज्यादा टैक्सेस काटे जाते हैं कि जो बड़ी हस्तियां हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें कवर हो जाती हैं। तो ये जो एक गैप है ये ना खत्म होने वाला गैप है, क्योंकि जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और ये सिचुएशन काफी टाइम से आपके सामने जारी है, जिसका कोई हल नजर तो नहीं आता, लेकिन इसके बारे में सोचा जरूर जा सकता है। इसी के साथ मैं चाहूंगी इजाजत, मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।